done my first 6.5K carrying extra load. Whether it was a good decision or not, only time will tell. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? ईद आप लोगों ने गुजार ली है, मैंने भी गुजार ली है। ईद का व्लॉग देखो, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपेंड। ईद पे बस बहुत खापे किए और अब जाके ईद की रूटीन से और रमज़ान की रूटीन से बाहर निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो जी किस्सा मुख्तसर ये है कि रमज़ान में फॉर ऑब्वियस रीज़न्स मैं अपनी ट्रेनिंग नहीं कर सका, और अब जब 1 महीने बाद ट्रेनिंग दोबारा से मैंने आगाज़ करने की सोचा। आज मैंने काम पे जाना था, नाइट शिफ्ट थी। पहले मैं नाइट शिफ्ट से पहले बड़े आराम से रनिंग कर लेता था। मैंने सोचा कि आज क्यों ना दोबारा से रनिंग शुरू की जाए। पूरा दिन बारिश होती रही और शाम को कोई 6 बजे जो है थोड़ी सी धूप निकली, तो मैंने कहा चलो रनिंग करने चलते हैं। तो जनाब किस्सा ये है कि स्टेमिना हो चुका है भाई का बिल्कुल ख़त्म। मैं काफ़ी महीनों से प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं मैराथन भागूंगा। मैंने एक मैराथन बुक कराया हुआ है इस हफ़्ते का, जो मैंने इस हफ़्ते भागना है और था। लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, उससे लग नहीं रहा कि मैं भाग सकूंगा। और एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, मुझे खुद इस तरह की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी। जब फास्टिंग करते हो तो बॉडी ने कहीं ना कहीं से खाना लेना है, और आपके मसल्स के पास अच्छा खासा स्टोर होता है फूड का, तो बॉडी वो यूज़ करती है। तो वंस यू फिनिश फास्टिंग, रोज़े रखना बंद करते हैं, तो फिर आपको थोड़ी सी देर चाहिए होती है अपने मसल को रिकवर करने के लिए। खैर प्लान ये है कि आज मैंने 5 किलोमीटर भागा है। नॉट टू बैड, मतलब इतना बुरा भी नहीं था लेकिन बहुत आला भी नहीं था। अब कल मैं सोच रहा हूँ, काम करने के बाद मेरी नाइट शिफ्ट है। सुबह के टाइम मैंने देखा मौसम अच्छा है, इसी तरह इन्हीं कपड़ों में आ गया हूँ, और कल मैं वापसी पे दोबारा कोशिश करूँगा कि 5 किलोमीटर भागूँ। फिर एक दिन बीच में हम रेस्ट देंगे, और फिर थर्सडे को हम कोशिश करेंगे कि हम हाफ मैराथन भागें। ये है मेरी दुख भरी दास्तान, 8 महीनों की मेहनत। और जब एकदम से आपको ये फील होता है ना यार कि ये क्या हो गया है, तो फिर आप कहते हैं बस ये अब हो गया। लेकिन ऑन द गुड साइड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। तो रमज़ान में आपको पता है पकौड़े समोसे हर चीज़ चल रही होती है, कोई ध्यान नहीं, कोई लिहाज नहीं होता। तो जब आप एक दफ़ा भागना शुरू करते हो ना, और आपको पता चलता है कि यार मेरे हालात क्या हैं अब, तो फिर आपको खुद ही अकल आती है, और फिर आप कहते हो कि नहीं यार, नॉट अगेन। प्लान मैंने ये किया था कि मैं आज लंच में चावल लेके जाऊंगा, लेकिन जब रनिंग वाले हालात देखें तो सोचा यही है कि नहीं, चावल तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। केला हम ज़रूर खाएंगे, क्योंकि नाइट शिफ्ट तो करनी है ना यार किसी ने सिर्फ। लास्ट टाइम जैसे जब मैंने गाड़ी साफ़ की थी ना, तो मैंने गाड़ी में हर किस्म के खाने से फुल पाबंदी लगा दी थी, बेगम और रिहान दोनों के लिए। लेकिन यार मैं साफ़ सुथरा रख के खाता हूँ, मेरे हाथ गंदे नहीं। मौसम जो है ना पूरा दिन बहुत ही गंदा रहा। मैं ये सन ग्लासेस लगा के निकला, क्योंकि इतनी शदीद धूप थी, और अब एकदम से धूप बिल्कुल गायब हो गई है। और आज सुबह से ही सूरत हाल चल रही है। सुबह कोई टिका के जब बारिश हुई है, मतलब इतनी बारिश हुई है कि हमने एक जगह बुक की हुई थी, एंड यहाँ पे बारिश इज़ अ नॉर्मल, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश हो जाएगी। हमने एक जगह बुक की थी कि हम इहान को लेकर जाएंगे, वहाँ पे डायनासोर्स वगैरह होंगे, उसको दिखाएंगे। और मुझे आज उनकी ईमेल आ गई कि भाई आप बुकिंग अपनी जो है किसी और दिन अरेंज कर लें, क्योंकि बारिश इतनी हो चुकी है कि हमारा सारा पार्क वेट हो गया। तो ये जो है यहाँ के मौसम के रोले। और जज़ीरा नुमा बरतानिया में अगर आप रहते हैं तो मौसम आपको इसी तरह का मिलता है। मतलब यार इमेजिन करो कि जून सर पे है और अभी तक टेम्परेचर बाहर जो है वो 10 डिग्री चल रहा है, और बारिशें फुल धड़ाधड़ जूम पे चल रही हैं। यार ये ज़बरदस्त किस्म के ना ये रेप सीड के खेत हैं, बिल्कुल येलो कलर की इनकी फील आती है। ईद वाली वीडियो में मैंने इनको शूट भी किया। एम भाई का ये है कि किसी दिन जाके ना इन खेतों की तस्वीरें खींचनी है मैंने। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार कि तुम वैसे कहते हो कि हेल्थी खाओ, फिर तुम बादाम अखरोट खाते रहते हो और ये प्रोटीन बार्स खाते हो। तो यार बादाम अखरोट जो है ना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, बट जब ये ग़िज़ा होती है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसमें कुछ गुड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ बैड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो आप चीनी खाते हैं दैट इज़ अ वेरी रिफाइंड शुगर, और रिफाइंड शुगर जो होती है आपकी बॉडी के अंदर जाके बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाती है, फैट बन जाती है। तो इट इज़ नॉट अ गुड इंग्रेडिएंट। ये इसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं दे आर नंबर 1 नॉट रिफाइंड, एंड नंबर 2 उनको बॉडी फॉलो यूटिलाइज़ करके उसके हार्मोन्स बनाती है, उसके और डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड्स बनते हैं। और जो प्रोटीन बार है
मैं स्पेशली जो है प्रोटीन्स देख के, नेचुरल प्रोटीन्स देख के बाहर लाता हूँ। और ये मेरी कोई ये नहीं है कि मैं जिम जाता हूँ उसकी सप्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई प्रोटीन बार का मतलब ही ये है, प्रोटीन सप्लीमेंट का, कि आप जिम जाते हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं होता। प्रोटीन बार जो होती है इसमें प्रोटीन की कंटेंट ज़्यादा होती है, और प्रोटीन जो है वो बॉडी यूज़ कर लेती है ज़रा जल्दी टू मेक मोर प्रोटीन्स। और बॉडी के लिए आपके कार्बोहाइड्रेट से या फैट से प्रोटीन बनाना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू प्रोटीन से। तो इस वजह से अच्छी ग़िज़ा अगर आप खाएंगे तो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी उसको यूज़ कर लेती है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप बहुत एक्सेसिव ना खाएं, नंबर 1। एंड नंबर 2, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें जिससे आपका वज़न कम हो जाए। एंड इवन अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं भी करते, अगर अपनी खुराक को कंट्रोल कर लेते, पोर्शन कंट्रोल, तो उससे भी आपका वेट कम हो सकता है। बैक टू माई अखरोट भाइयों, अस्पताल के हम नेड़े पहुंच गए हैं। और नाइट की ड्यूटी का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जाते हुए आपको सड़क पे ट्रैफिक नहीं मिलती। वापसी पे नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ, लेकिन जाते हुए पूरी सड़क साफ़ सुथरी मिली है। फुल स्पीड लिमिट पे लगोलग चिकोचिक हम पहुँचेंगे हॉस्पिटल। नुकसान अलबत्ता ये है कि जब सुबह के टाइम आप फुल अपनी लगवा के और थके हारे घर के लिए निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे, तो ऑफिस का रश आवर चल रहा होता है और आप की लग जाती है। तो वो फिर सुबह डील करेंगे उस मसले के साथ। मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा सिर्फ 2 नाइट्स हैं। आईसीयू में 3 नाइटें इकट्ठी भी आती थी, 4 भी आती थी, लेकिन एनेस्थीसिया में आके 2 नाइट्स इकट्ठी आती हैं, कभी कभी 3 हो जाती हैं। तो वो थोड़ा सा सुकून सीन है। कोशिश मेरी होगी जाके जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि यार उसी तरह आ गया हूँ भाग भूग के। मुझे था कि जाके नहा लूँगा, लेकिन वही सुस्ती। तो उधर ही शावर रूम्स होते हैं, शावर लेंगे, चेंज करेंगे अपने थिएटर के ड्रेस में और फिर मजदूरी शुरू करते हैं। नाइट शिफ्ट होगी हमारी ख़त्म, अभी वापस घर की तरफ रवानगी। मैं सोचा था शायद बहुत रश होगा आज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना रश नहीं मिला सड़क पे, क्योंकि नाइट तो मेरी ऐसी कोई गई है ना, क्या बताऊँ। रात के 8 बजे शिफ्ट शुरू होती है और सुबह के 7:30 बजे तक लगातार काम चलता रहा। चाय पीने का टाइम मिल गया था, लेकिन तो वही अब उसमें होता है लेबर वार्ड में अगर आपकी ड्यूटी लग जाए तो फिर उसमें कई दफ़ा रातें सिंपल आसानी गुजरती हैं, कई दफ़ा बहुत बिजी गुजरती हैं। तो रात को ज़रा ज़्यादा सीरियस मरीज़ थे तो उनके साथ हम बिज़ी रहे। कुछ बड़े ऑपरेशन जिनको सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है वो बहुत अर्जेंट होते हैं, तो उसमें होता ही है कि आपको विदिन 10-15 मिनट के अंदर बेबी को आउट करना होता है। तो अगर इस तरह के सेक्शन आ जाए तो फिर भागना पड़ता है। चाहे आपके सामने चाय का पड़ा हो, चाहे आपने पूरा खाना अभी खोल के आप पहला लुकमा लेने लगे हो, लेकिन जब कॉल आती है तो फिर जाना पड़ता है। तो रात इसी तरह कुछ गुजरी है और सारे वही इस तरह के इमरजेंसी नहीं थे, लेकिन काफ़ी हद तक इमरजेंसी केसेस ही होते हैं रात के टाइम। अभी मैं इस कश्मकश में हूँ कि जाके थोड़ी सी रनिंग करूँ या ना करूँ। कल मैंने रनिंग की है और उससे एक चीज़ तो वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि भाई का स्टेमिना पहले से कम हो गया, और अगर इस हफ्ते मैंने हाफ़ मैराथन भागना है तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि भागना इंशाल्लाह है। एक ही दिन है मेरे पास, उस दिन अगर बारिश ना हुई तो, अगर बारिश हुई भी तो कोशिश तो करेंगे। खैर अभी जाके उम्मीद है कि थोड़ी सी रनिंग होगी और उसके बाद सो जाना है, क्योंकि शदीद किस्म की नींद आई हुई है। मौसम जो है वो लकीली इतना अच्छा हुआ है कि भागने का दिल कर रहा है, और मुझे बस ये है डर कि यार अगले 1-2 दिन में मौसम ख़राब ना हो जाए, अदरवाइज़ सारी ट्रेनिंग की लग जाएगी। और इस वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन ये भी हो रही है कि ये ना हो कि मैं मैराथन, हाफ़ मैराथन जो मैंने बुक कराया हुआ है ना भाग सकूँ। आजकल वर्चुअली सब कुछ चल रहा है, तो वर्चुअल में ये होता है कि ऑनलाइन बुकिंग होती है, आप एप्पल वॉच पे या किसी भी एक्टिविटी ट्रैकर पे अपनी रनिंग रिकॉर्ड करके उनको भेज देते हैं। देन उनकी जूरी डिसाइड करती है कि वाकई आप भागे हैं कि नहीं भागे। अगर भागे हैं तो फिर आपको वो मेडल भेज देते हैं या मेडल इलेक्ट्रॉनिकली दे देते हैं। तो असल चीज़ ये होती है अपनी फिटनेस देखना। तो शायद थोड़ा स्लो होगा इस टाइम, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि स्लो होगा। बैक में बड़ी दर्द हो रही है यार, रात को पूरा रात खड़ा रह के ना बंदे की कमर जो है वो बिल्कुल लग जाती है। काला चश्मा मैंने लगा लिया है क्योंकि धूप बड़ी तेज़ है और आंखों में डायरेक्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से आंखें जो हैं वो चुंदे आ गई हैं मेरी।
स्लो थी आज, लेकिन आई डोंट रियली केयर क्योंकि मैं कर रहा हूँ, यही बहुत है। स्लो रनिंग इज़ बेटर देन नो रनिंग, ये मेरी अपनी कहावत है। अगर आप सुस्त होकर बैठे रहो ना घर में, तब कुछ भी नहीं कर सकते। यू प्लान, इनिशिएटिव लो, अपने आप को फोर्स करो कि मैंने जाना है, मेरी घड़ी कह रही है, अपने अच्छा खासा भाग लिया। अपने आप को मोटिवेट करो कि आपने भागना है, या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, भागना ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं लोगों को एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आप 30-40 की एज पे जा रहे हैं ना, तो रनिंग इज़ नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू। उसकी रीज़न ये है कि आप भागते हो तो आपकी जोड़ों पे, टांगों में, बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंजरी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो हमारे लोग क्योंकि विटामिन डी की वैसी कमी होती है उनको, और एक्सरसाइज करते नहीं है, कोर की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है रनिंग के लिए। तो आपकी बैक जो है थोड़ी सी वीक होती है, जिसकी वजह से खदशा ही होता है आपको बैक इंजरी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है रनिंग करो यार, साइकिलिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, वॉक कर लो, थोड़ी सी कोई भी एक्टिविटी कर लो यार, लेकिन करो तो सही। ये जो चीज़ है ना, ये मैंने सीखी अपने एक दोस्त से, जो वैसे बहुत चवले मारता है, अब ऑस्ट्रेलिया में होता है, वीडियो देख रहा होगा, सारे दोस्त पहचान गए होंगे कौन है। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर चीज़ में ना टांग उड़ाता है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ कमाल की आती हो। आप जी फॉर एग्जांपल पहले दिन आप टेनिस खेलते हो, रॉजर फेडरर नहीं बन जाते। आप ऐसा से सीखते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, और एंड पे एटलीस्ट यू कैन एन्जॉय द गेम। तो ये चीज़ होती है। तो यही भाई का भी पैशन है, वीडियो भी इसलिए बनाते हैं, फ़ोटोग्राफी भी इसलिए शुरू की थी। फोटोग्राफी से याद आया, अभी मेरे गार्डन की शक्ल सूरत पे ना जाना, घास बहुत लंबी हुई है और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। जब बाहर इस तरह का बादलों वाला मौसम हो और बाहर आ रही हो, नए नए फूल खिले होते हैं पूरे ट्रैक पे, इतना दिल करता है फ़ोटोग्राफी करने का कि कसम से इतनी ज़बरदस्त तस्वीरें आएँ उस मौसम में। लेकिन बात यह कि मैं कैमरा लेके निकलूँ ना, स्पेशली अपने मैक्रो लेंस के साथ, क्योंकि मैक्रो लेंस में आपको बैठ के ना टाइम लगाना पड़ता है, हल्की हल्की हवा होती है। तो उसको मेरे फ़ोटोग्राफी पेज पे जाओ इंस्टाग्राम पे, तो आपको नज़र आएगा कि कैसी कैसी तस्वीरें उससे आती हैं। और इतनी कोई कमाल की तस्वीरें, ना सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, बल्कि ये ना छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं, उनकी बहुत ही ज़ियार क्लास की तस्वीरें आती हैं। लेकिन दोबारा नाइट पे आना आज रात को, और पढ़ाई भी चल रही है, तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। फ़ोटोग्राफी में मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ अगर मुझे टाइम मिले तो। मुझे बहुत शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, और अब तो जैसे सब सीखते आते हो ना, तब वो शौक़ बढ़ता जाता है। इसी वजह से फ़ोटोग्राफ़र जो होता है ना, वो किसी के साथ जाके, किसी नॉन फोटोग्राफ़र के साथ जाके फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकता। सेम इज़ विद वीडियो। तो मेरी बेगम जब मेरे साथ होती है ना, तो उसको बड़ी टेंशन होती है यार, कि क्या हर जगह बैठ के, वो बल्कि अभी भी वो कह रही होगी क्या तुमने जो है ना पूरा गार्डन जो है सबको दिखा दिया, मेरा पूरा ख़ानदान तुम्हारी वीडियोज़ देखता है, क्या सोचेगा यार, मसरूफ़ लोग हैं यार, ये हम कोई गार्डनर वगैरह बुलाएंगे तो इसको आगे साफ़ करेगा। दरख्त हमने साफ़ करवा लिए थे, लेकिन अब बारी है इन चीज़ों की। यार इस दरख्त के फूल ज़रा कोई चेक करे, कितना ज़बरदस्त लदा हुआ है फूलों से, कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है बैकग्राउंड में ना, इसके साथ बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें आ सकती हैं। खैर, तो बात हुई थी फ़ोटोग्राफ़र की। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ की एक सैड बात यह है कि वो हर किसी की अच्छी तस्वीरें ले लेता है, लेकिन उसकी अच्छी तस्वीर लेने वाला कोई बंदा नहीं होता। और मेरे साथ हमेशा ही होता है कि मोबाइल पकड़ा भी दो ना किसी को, तो टेढ़े मेढ़े एंगल से गंदी लाइटिंग में तस्वीर लेगा। एक शायद फैक्टर ये भी होता है कि आपका स्टैंडर्ड इतना थोड़ा सा ऊपर चला जाता है कि आपको फिर मीडियोकर से जो काम होता है वो अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा स्टैंडर्ड ऊपर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी सी आपको सेंस आ जाए ना फ़ोटोग्राफी की, तो फिर आप चीज़ों को डिफरेंट नज़र से देखते हो। नाश्ते में हम खाएँगे, ये हैं ओट्स, उर्दू में पॉरेज कह लो, ना ओट्स ही कहे जाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ओवरनाइट ओट्स। इसमें होता यह है कि आप ओट्स को ना थोड़े से दूध में भिगो के, और इसमें आपको ये काले काले नज़र आ रहे हैं, दीज आर चिया सीड्स, तो रख लेते हैं। तो रमज़ान में काफ़ी बदपरहेज़ी की है और वज़न बढ़ गया है 3-4 किलो, तो वापस बैक टू अच्छी डाइट। और उसमें ओट्स जो होते हैं, इनके अंदर नंबर 1 तो कार्ब्स होती हैं, और चिया सीड्स जो होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा केला काट के डालूंगा और थोड़े से अंगूर डाल के ज़बरदस्त सा नाश्ता हेल्थी सा हो जाएगा नेचुरल फ्रूट के साथ। और उसके बाद हम शायद दूध का आधा ग्लास पी के सो जाएँ। तो अभी मैं सोने लगा हूँ, थक गया हूँ शदीद किस्म का। दोबारा जी शिफ्ट का टाइम हो गया, तो निकलते हैं एक और शिफ्ट के लिए। आज सो के आराम से उठा था क्योंकि रनिंग वगैरह तो नहीं करनी थी। लैपटॉप मैं हमेशा अपना साथ रखता हूँ, कोई काम करने का मौका मिल जाए। ये वैसे एक अनोखी बात है कि जब भी मैंने अपना लैपटॉप साथ रखा है ना, तो शिफ्ट बिजी गई है। तो कुछ तो मुझे कहते हैं अपना लैपटॉप ना ही लाया करो यार तुम। मुँह पे धूप पड़ रही है अभी। कल जो दूसरी टीम का डॉक्टर था, मैं एनेस्थीसिया में हूँ,
तो हमारी एनेस्थीसिया की टीम होती है, दूसरी टीम से मेरी मुराद है जो ऑब्स्टेट्रिक्स जिसे कहते हैं, जो जच्चा बच्चा का डिपार्टमेंट है, उनका रजिस्ट्रार जो मुझे कहता है कि यार तेरी बदकिस्मती है कि तेरी मेरे साथ कॉल लग गई है, क्योंकि कहता है मेरी कॉल जो है ना हमेशा ही बहुत बिज़ी जाती है। तो हुआ भी यही कि काफ़ी बिज़ी कॉल गई, और एक फ़ायदा होता है बिज़ी कॉल का ज़रूर कि आप ना टाइम गुजरेगा पता नहीं चलता आपको, मतलब लिटरली आप काम शुरू करते हो और काम में ही सुबह हो जाती है, रेस्ट का मौका ना मिले तो फिर बंदे की थोड़ी सी वो कहा जाता है ना लग जाती है। तो वही मुझे कहते हैं यार तुम थक नहीं रहे। मैंने कहा यार थकन तो होती है, लेकिन जब मैं थक जाता हूँ ना एक दफ़ा तो आई रादर बी वर्किंग, क्योंकि अगर मैं जैसे ही बैठूँगा ना सुकून से तो नींद का गलबा हो जाता है। आज आखिरी नाइट है, 2 ही बस नाइटें करनी थी अब मेरा, क्योंकि रोटा आईसीयू से चेंज हो गया। आईसीयू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रोटा होता है, तो इस वजह से इसमें 4 नाइटें इकट्ठी नहीं करनी पड़ती, इसलिए मैं घर भी आया था। वरना आईसीयू की नाइट के बाद अगर इतनी नाइटें करने के बाद आपका इतना स्टेमिना नहीं होता कि आप ड्राइव करके फिर घर आओ, और थकन में और नींद में ड्राइव करने से ऑब्वियसली बिकम्स डेंजरस। तो उन्होंने वहाँ पे हमें फैसिलिटी दी हुई है अभी भी कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टायर्ड या आपकी शिफ्ट बहुत बिजी जाए तो बजाय इसके कि आप ड्राइव करो और अपनी और दूसरों की जान को ख़तरे में डालो, आप हमारे पास ही कमरा लेके सो जाएं। और वो नॉमिनल सा रेट होता है उसका, यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही कम होता है। अच्छा पता नहीं आपको मैं दिखा सक रहा हूँ कि नहीं, अगर आप दूर करके देखें तो मेरी खिड़की से आपको नज़र आएंगे कुछ पंखे जो हैं वो चल रहे हैं दूर कहीं एक कोने में। तो बेसिकली ये यहाँ के विंड पावर प्लांट्स हैं, और ये होता ही है कि विंड मिल्स लगाए जाते हैं, तो हवा की ताकत से ये रोटेट करते हैं पंखे और इनसे बिजली बनाई जाती है। तो ये बड़े बड़े खेतों में जाके इनको लगाया जाता है, और इससे ये होता है कि ऑब्वियसली जिस तरह आप कोल गैस और एटॉमिक एनर्जी यूज़ करके पोल्यूशन जो प्रोड्यूस करते हैं वो बच जाती है। ये देखो पीछे शीशे में हम तूफ़ानी बादल छोड़ के आ रहे हैं और सामने क्लियर ब्लू स्काई। कॉन्ट्रास्ट चेक करो बस सीनरी का। किसी वक्त जो है ना ये बादल इस तरफ खिंच के आए हैं तो बारिश बरस सकती है। बस दुआ है कि ना बरसे। वैसे मैं वेदर प्रेडिक्शन देख रहा था यहाँ की, वैसे आजकल अनप्रेडिक्टेबल ही हुआ हुआ वेदर, लेकिन परसों जब मैंने अपनी रनिंग करनी है उस दिन बादल दिखाए हैं। तो बादलों में रनिंग करना थोड़ा सा निस्बतन आसान होता है कंपेयर टू धूप या बारिश के। बारिश में तो आपकी रनिंग सही होती नहीं है, धूप में ये होता है कि आपको पसीना बहुत आता है। अभी मैंने गाड़ी कार पार्क में लगाई है और बाहर किसी बेचारे आदमी की जो है ना आवाज़ आ रही होगी आपको, गाड़ी का अलार्म बहुत शिद्दत से बोल रहा है। तो सैडली जब वापस आएंगे तो बैटरी तो आउट हो चुकी होगी। यार अभी चलते हैं काम की तरफ। आज मैं घर से चेंज करके आया क्योंकि कल हॉस्पिटल का शावर जो था उसका पर्दा ही गायब था, तो गोरे तो घुस जाते हैं कोई फिक्र टेंशन के बगैर। लेकिन भाई ने फिर थोड़ी शर्म की। बहुत ही बिजी शिफ्ट थी। अगेन एक सेकंड नहीं बैठने का टाइम मिला, भी बस नाश्ता करने लगा हूँ, वही ओटमील, और इसके अंदर थोड़ा सा केला थोड़ा सा अंगूर डलेगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और लाइक का बटन दबा देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।